भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है। होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार। बीजेपी में बीजेपी के उप मुख्यमंत्री हैं जिनकी बातें उनके होम गार्ड भी नहीं सुनते हैं। ये बातें सपा के नेता पवन पांडे कहते हैं। साथ में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सपा की तरफ से ब्राह्मण सम्मेलन होता है जिसमें अखिलेश यादव सुदर्शन चक्र नचाते हुए घुमाते हुए दिखाई देते हैं। पहले आप पवन पांडे के बयान को सुनिए, फिर आप उस तस्वीर को भी देखिए। इसके बाद इसके पीछे के तमाम मायने, तमाम कहानियों को हम आपको बताएंगे। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार। दिन भर किया राम राम और शाम को राम मंदिर से चढ़ावा पार। ऐसे चोरों को भी उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने की जिम्मेदारी आपकी है, ये हम कहना चाहते हैं। और धन्यवाद दूंगा अपने नेता अखिलेश यादव जी को। ये संघ के लोग, बीजेपी और भाजपा के लोग, ये तो राम मंदिर का चढ़ावा चोरी ढकार गए थे, लील गए थे, लूट गए थे। लेकिन आदरणीय अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने, पेज पर एक पोस्ट ने इन चढ़ावा चोरों के मुंह पे कालिक पोत दिया और पूरी देश दुनिया में इनको नंगा कर दिया, ये हम कहना चाहते हैं। आज इतनी बड़ी नाम पढ़ेंगे तो 1 घंटा लग जाएगा और पूछते हैं ब्राह्मण कहां है। अरे भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है। होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। बताओ सही है कि नहीं सही है? ऐसे डिप्टी सीएम होने से क्या फायदा? मैं केवल अखिलेश जी के साथ राज्य मंत्री था, हमारी डीजीपी भी सुनता था और प्रमुख सचिव भी सुनता था। ये हम आपके बीच में कहना चाहते हैं। हमारे संस्कृत के अध्यापक 90% 99% ब्राह्मण हैं। संस्कृत विद्यालयों को मान्यता देने का काम हमारे नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी और अखिलेश जी ने किया। सपा नेता पवन पांडे जो है उन्होंने कहा कि बीजेपी में जो डिप्टी सीएम हैं वो ब्राह्मण की बात करते हैं, ब्राह्मण जाति से आते हैं, लेकिन उनकी बात जो है होमगार्ड भी नहीं समझता है। जब मैं सपा में राज्य मंत्री था तब मेरी बात डीजीपी तक सुना करते थे। ये बातें पवन पांडे करते हैं। दूसरी तरफ पवन पांडे एक और बयान देते हैं, उसमें वो कहते हैं कि दिन भर जो है राम 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 कहते हैं, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार, ऐसे जो है स्लोगन या ऐसे श्लोक का उच्चारण करते हैं। ये शब्द पवन पांडे के हैं, सपा नेता हैं, उनके शब्द हैं। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार। दूसरी तरफ अखिलेश यादव हैं जो लखनऊ में जनेश्वर मिश्र की जयंती पर एक विशाल ब्राह्मण सम्मेलन कर रहे हैं। सम्मेलन में 20,000 से ज़्यादा लोग एकत्रित हुए, जनेश्वर मिश्र पार्क से लेकर सपा के दफ्तर तक। इस दरमियान अखिलेश यादव ने तमाम बयान भी दिए। उन्होंने कहा कि अब ब्राह्मण और यादव दोस्त हैं, हमारे साथ आइए, आपको सम्मान भी मिलेगा और स्थान भी मिलेगा। इसी दौरान अखिलेश यादव सुदर्शन चक्र भी नचाते हुए दिखाई दिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में लगभग 10 से 11% जो ब्राह्मण वोट बैंक है, जो लगभग 80 सीटों पर अपना प्रभाव छोड़ता है। यानी 80 सीटों पर हार और जीत के फैसले को ये ब्राह्मण मतदाता तय करते हैं। ऐसे में 2027 विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी अपने उस पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक में अब पी फॉर पंडित को जोड़ने की कोशिश करिए, जिसको लेकर अखिलेश यादव ने भी मंच से कहा है कि पी फॉर पंडित और पी फॉर पिछड़ा दोनों जो है अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आप साथ आ जाइए, आपको सम्मान और स्थान दोनों मिलेगा। अब अखिलेश यादव के इस बयान को भी एक बार सुनिए। लोग पीडीए की बात करते हैं और पीडीए की नई नई परिभाषा बनाते हैं। जब से पीडीए से वो लोग हारे हैं तब से पीडीए की नई नई परिभाषा बना रहे हैं वो लोग, लेकिन वो लोग भूल गए हैं
पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। जो लोग पीडीए की परिभाषा समय समय पर दूसरी बनाते हैं, वो जान लें कि पीडीए में पीडी जो है वो पंडित का शॉर्ट फॉर्म है, और जितनी पीड़ा दोगे, पीड़ा बढ़ाओगे, उतना ही पीडी और मजबूत दिखाई देगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने अपने जितने भी पांडे नेता हैं उत्तर प्रदेश में, जितने भी ब्राह्मण चेहरा हैं, उन सभी को उतार दिया है मैदान में, उन तमाम ब्राह्मण वोटों को, उन तमाम ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए। वो चाहे सनातन पांडे हों, चाहे वो पवन पांडे हों, इन तमाम लोगों को जो है माता प्रसाद पांडे के साथ अखिलेश यादव ने मैदान में उतार दिया है। साथ में ये कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव कि 2027 के विधानसभा चुनाव में ये जो ब्राह्मण वोट बैंक है वो पूरी तरीके से सपा के पाले में आ जाए, क्योंकि जब हम इतिहास के पन्ने को उठाकर देखते हैं तो पता चलता है कि जब जब ब्राह्मण वोट जिस दल के साथ गया है उसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है। चाहे बात आप मायावती की 2007 की कर लीजिए, उस दरमियान जो है उन्होंने ब्राह्मण और दलित को साथ लाने की बात की थी, वो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाया था, जिसके बलबूते पर पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ बसपा की सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी। उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी 2014 में जो है ब्राह्मणों को साथ लाने की कोशिश की, जिसके बाद से जो है 2014 में तो सपा की सरकार थी, लेकिन केंद्र में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन ब्राह्मण वोटों चेहरों के साथ वापस आती है, लेकिन अब अखिलेश यादव उन तमाम ब्राह्मण मतदाताओं को, ब्राह्मण चेहरों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करें। भारतीय जनता पार्टी में एक डिप्टी सीएम है, होमगार्ड भी उनकी नहीं सुनता, सिपाही दरोगा उनकी नहीं सुनता। दिन भर राम 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 राम, शाम को चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार। इसी दरमियान पवन पांडे हों, सनातन पांडे हों या फिर माता प्रसाद पांडे हों, ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग बयान दे रहे हैं। इनके बयान के मायने ये हैं कि अब उन तमाम ब्राह्मण मतदाताओं को, वो चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे पश्चिमी यूपी के, चाहे अवध क्षेत्र के हों या बुंदेलखंड के, इन तमाम क्षेत्रों से उन मतदाताओं को, उन चेहरों को अपने साथ जोड़ना है। इसी कड़ी में पवन पांडे ने 2 बयान दिए। एक में उन्होंने कहा कि जो डिप्टी सीएम है, जो ब्राह्मण जाति से आते हैं, उनकी बात उनके होमगार्ड तक नहीं सुनते हैं, और जब हम राज्य मंत्री थे तो हमारी बात डीजीपी तक सुना करते थे। साथ में वो जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले को भी उठाते हैं। उन्होंने कहा कि दिन भर ये राम 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 का जाप करते हैं, रात में चढ़ावा पार चढ़ावा पार चढ़ावा पार, ऐसे वक्तव्य जो है पवन पांडे अयोध्या के एक सभा में देते हैं। इसके बाद से तमाम आरोप भी भारतीय जनता पार्टी से लगने शुरू हो गए। तमाम जो उस तरफ से वो आरोप भी लगने शुरू हो गए कि समाजवादी पार्टी को अचानक ब्राह्मण वोटरों की, ब्राह्मणों की याद क्यों आ गई। देखिए, मैंने बताया आपको कि उत्तर प्रदेश में जो 10 से 11% ब्राह्मण मतदाता हैं, इनका प्रभाव 80 सीटों पर है। 80 सीटों पर तो केवल हार और जीत का फासला करते हैं, लेकिन इसके अलावा टोटल 120 सीटें ऐसी हैं जहां पर ये ब्राह्मण मतदाता साथ में आकर वहां की हवा का रुख बदल देते हैं। और इन्हीं तमाम चीज़ों को साधने के लिए समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव पूरा दमखम लगा रहे हैं। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक और दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों में जो है सपा के जितने भी ब्राह्मण चेहरे हैं उनको अखिलेश यादव के द्वारा उतार दिया गया है। अब पूरी तैयारी 2027 के रण को भेदने की है। वैसे आप पवन पांडे के इन बयानों पर, अखिलेश यादव की इन तस्वीरों पर क्या सोचते हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवादी। नमस्कार।